Today I will tell you about the law of conservation of momentum। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की और उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है उसकी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। पहले तो आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मतलब जितना मोमेंटम शुरुआत में होगा ऑब्जेक्ट में, वही मोमेंटम ऑब्जेक्ट में बाद में भी होगा। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन करने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रक और एक कार को ऑब्जर्व किया है। एक ट्रक है जिसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। कार है जिसका मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो कार का और ट्रक का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ट्रक का मास m1 था और ट्रक का जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? u1 थी। मास m1, ट्रक की वेलोसिटी u1। तो आपको ट्रक का जो मोमेंटम मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक, वो आपको नज़र आ रहा है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? m1 u1। ओके, इसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार कितना हो जाएगा? m2 u2, क्योंकि कार का जो मास है वो m2 है और वेलोसिटी u2 है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? टोटल अगर इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, ट्रक का भी और कार का भी। दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों का ऐड होने से हमें मिलेगा टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, नाउ अब कार और ट्रक जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। बात समझ रहे हैं आप? कार और ट्रक जो है अगर ये इस तरीके से चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ कि जो कार और ट्रक हैं, ट्रक इस तरफ जा रहा है और कार भी इधर जा रही है। दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, आफ्टर टाइम t दे कोलाइड। t समय के बाद मैं ये मान लेता हूँ कि ये क्या कर जाती हैं? कोलाइड कर जाती हैं। t टाइम के बाद ये दोनों आपस में, कार और ट्रक आपस में कोलाइड करते हैं। तो जैसे ही वो आपस में टकराएंगे तो इनकी जो वेलोसिटी है वो बदल जाएगी, है ना। तो मोमेंटम में चेंज आएगा, सिंपल सी बात है। अब वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो गई, दोनों ने ही एक दूसरे पर फोर्स लगाया। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जितना फोर्स कार ट्रक पे लगाएगी उतना ही फोर्स ट्रक कार पर लगाएगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन, है ना। इससे मतलब नहीं पड़ रहा है कि किसका वज़न क्या है, किसका मास कितना है, फोर्स बराबर लगाया जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ये लगाया ट्रक ने, फोर्स F1, ये लगाया कार ने। दोनों फोर्स इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट आने की वजह से यहाँ माइनस का साइन यूज़ किया गया है ना। फोर्स इक्वल हैं, फोर्स जो है, फोर्स अगर आप देखें तो फोर्स इक्वल है, F1 इक्वल्स टू F2, लेकिन यहाँ माइनस साइन का मतलब है कि फोर्सेस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। माइनस साइन यूज़ किया गया है। तो F1 हो गया, F इक्वल्स टू ma होता है, सभी जानते हैं। F इक्वल्स टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो F1 क्या हो जाएगा? m1 इंटू a1, F2 हो जाएगा m2 इंटू a2। ठीक है, तो a क्या होता है सभी जानते हैं। अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये सभी जानते हैं। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर m1 a की जगह रखेंगे v1 माइनस u1 अपॉन t1 नहीं रखेंगे। देखिए t1 क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि टाइम t है वो दोनों के लिए कॉमन है, इसीलिए t1 यूज़ नहीं कर रहे। माइनस m2, a2 जगह रखेंगे v2 माइनस u2 अपॉन t, t से t कैंसिल, है ना, t से t कैंसिल। m1 का मल्टीप्लाई कर दिया, m1 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? m1 v1 और साथ में माइनस m1 u1। इसी तरीके आगे बढ़ेंगे, m2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो m2 v2 और ये माइनस और इधर एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए तो m2 u2। ठीक है, m2 v2 प्लस m2 u2। अब u और v को एक साइड कर लेते हैं। यहाँ से जो v है वो उधर ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो u है वो इधर लेकर आते हैं। तो हमने क्या किया? u इस तरफ ले आए, ठीक है, तो u इधर माइनस में है,
m1u1 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो m1u1 प्लस m2u2 इस तरफ हो गया, और ये इधर ट्रांसफ़र हुआ v2 वाला, तो ये माइनस था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम, क्योंकि यहाँ v यूज़ हो रहा है इसलिए ये टोटल फाइनल मोमेंटम है, और इधर है टोटल इनिशियल मोमेंटम, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये आपका जो है प्रूव हो गया है कि मास मोमेंटम जो है वो मास क्या होता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके।